आखिरकार मायरा ने जिस सपने को सच करने की ठानी थी, वह पूरा हो ही गया। लंबे समय तक परिवार के विरोध के बाद आखिरकार सभी लोग उसकी शादी के लिए राजी हो जाते हैं और धूमधाम से मायरा और कबीर की शादी संपन्न हो जाती है। ऐसा लगता है कि अब उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, लेकिन कहानी यहीं से एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शादी के तुरंत बाद कहानी में 5 साल का लीप आ जाता है और इन 5 वर्षों में सब कुछ पूरी तरह बदल चुका होता है। लीप के बाद पोद्दार हाउस में एक बड़ा हादसा होता है जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देता है। इस हादसे के बाद मायरा की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वह अरमान, अभीरा और अपनी बहन मुक्ति से दूर हो जाती है। जिन लोगों के साथ उसने अपना बचपन और अपनी सबसे खूबसूरत यादें बिताई थीं, वही लोग अब उससे दूर नजर आते हैं। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि उसके साथ खड़ा होने वाला भी कोई नहीं बचता। इसी बीच कबीर भी किसी कारणवश उसकी जिंदगी से दूर चला जाता है। कबीर के जाने के बाद मायरा बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब उसके ससुराल वाले उसे घर से निकाल देते हैं। जिस घर में उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी, उसी घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। मायरा के पास न रहने की जगह बचती है और न ही कोई अपना सहारा। लेकिन मायरा हार मानने वालों में से नहीं होती। वह अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करने का फैसला करती है। वह नौकरी की तलाश में निकलती है और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करती है। संघर्षों से भरे इस दौर में उसे हर कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कभी आर्थिक तंगी, कभी लोगों की बातें और कभी अकेलेपन का दर्द उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह खुद को संभालती रहती है। इन्हीं कठिन परिस्थितियों में मायरा को अरमान और अभीरा की कही हुई बातें याद आने लगती हैं। उन्होंने हमेशा उसे समझाया था कि शादी से पहले अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। उनका कहना था कि हर लड़की के लिए आत्मनिर्भर बनना सबसे जरूरी होता है। जब इंसान अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, तब वह अपनी जिंदगी के फैसले ज्यादा मजबूती से ले सकता है। उन्होंने यह भी कहा था कि जब वह अपने करियर में सफल हो जाएगी, तब चाहे वह लव मैरिज करे या अपनी पसंद के किसी भी इंसान से शादी करे, उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन उस समय मायरा ने जल्दबाजी में फैसला लिया। उसे डर था कि कहीं कबीर के घर वाले उसकी शादी किसी और से न करवा दें और उसका प्यार हमेशा के लिए अधूरा न रह जाए। इसी डर में उसने बिना भविष्य के बारे में ज्यादा सोचे शादी करने का निर्णय ले लिया। मायरा हमेशा अरमान और अभीरा की प्रेम कहानी से प्रेरित रही थी। उसने कई बार सुना था कि किस तरह अक्षरा ने तमाम मुश्किलों के बाद अभीरा और अरमान को एक किया था। शुरुआत में अभीरा ने भी बहुत संघर्ष किया था, लेकिन बाद में उसने अपने सभी सपने पूरे किए। वह एक सफल वकील बनी, अपनी पहचान बनाई और जिंदगी में बड़ी सफलता हासिल की। अब मायरा अपनी जिंदगी को देखकर सोचती है कि अगर उसने भी पहले अपने करियर पर ध्यान दिया होता तो शायद आज हालात कुछ और होते। लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए वह एक नई शुरुआत करने का फैसला करती है। वह ठान लेती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह हार नहीं मानेगी और अपनी मेहनत के दम पर अपनी अलग पहचान बनाएगी। इसी बीच कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ आने वाला है। खबर है कि पोद्दार परिवार को मायरा की असली स्थिति का पता चलेगा और अरमान व अभीरा को अपनी पुरानी गलतियों का एहसास होगा। वहीं कबीर की जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा राज सामने आने वाला है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। यह खुलासा मायरा की जिंदगी में नई उम्मीद लेकर आएगा या उसकी मुश्किलें और बढ़ा देगा, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मायरा अपनी जिंदगी दोबारा संवार पाएगी? क्या अरमान और अभीरा फिर से उसका साथ देंगे? क्या कबीर वापस लौटेगा या मायरा अपनी नई पहचान बनाकर सभी को चौंका देगी? आने वाले एपिसोड्स में इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, इसलिए